नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान और अमेरिका के बीच जंग जो दोबारा शुरू हुई थी, फिलहाल थमी हुई है। पिछली रात किसी तरह के किसी हमले धमाके की कोई खबर नहीं आई, लेकिन खबर उससे बड़ी आई। खबर ये आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भयंकर डरे और घबराए हुए हैं। इस डर और घबराहट में जैसे अपनी विल लोग लिख के जाते हैं, जब उनको लगता है कि अब धरती से जाने का वक्त आ चुका है, मृत्यु करीब है, तो अपनी विल लिख के जाते हैं। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी हत्या के बाद की प्लानिंग में जुट गए हैं। और ये प्लानिंग नहीं है, दरअसल ये एक तरीके की गीदड़ भभकी है। ये डराने की कोशिश है। बौखलाहट में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। और लिख नहीं रहे हैं, खबर यह है कि 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं, यानी तैनात कर दी गई हैं, उनकी दिशा तय कर दी गई है। ये कहना ट्रंप का है, लेकिन ये नौबत जब ट्रंप ये सब कह रहे हैं और दुनिया भर की मीडिया में इजराइल के इंटेलिजेंस इंटेल की बात हो रही है कि ये खुफिया जानकारी ट्रंप को बताई कि उनकी हत्या हो सकती है, ईरान प्लान कर रहा है। तो ईरान प्लान नहीं कर रहा है, ईरान में ऐलान हो रहा है कि हम ट्रंप को मारेंगे, ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे। ईरान में ऐलान हो रहा है, खुलेआम ऐलान हो रहा है, लाखों लोगों की भीड़ में ऐलान हो रहा है, बैनरों और पोस्टरों के साथ ऐलान हो रहा है, लिखकर ऐलान हो रहा है। और इसी ऐलान ने ट्रंप को दहला दिया है। और ट्रंप की धमकीबाजी के बीच ईरान के तरफ से आधिकारिक रूप से मुख्य वार्ताकार गालिबाफ, जो ईरान की संसद के स्पीकर भी हैं और ईरान की तरफ से वार्ता के लिए भेजी गई टीम को लीड भी कर रहे थे, गालिबाफ ने कह दिया है सीधा सीधा कि हम युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका पर हमें रत्ती भर भरोसा नहीं है। अब बात विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता की है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी क्या ऐसी है कि जिसकी बातों पर भरोसा किया जाए? अगर इतिहास देखेंगे वर्तमान में, आप अपने देश के 56 इंची वाले को छोड़ दीजिए, उनके लिए विश्वास अविश्वास का मसला ही नहीं है। कहाँ नस दबी है, बस वो नस दबी है, उससे यहां तक असर हो जाता है एक्यूपंक्चर टाइप में, तो उनको छोड़ दीजिए। अविश्वास की अगर पूरी दुनिया में जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स बनता है, वैसे ही मक्कारी का इंडेक्स बने तो उसमें अमेरिका नंबर 1 पर आएगा। और अमेरिका के और राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है पीछे छूट जाए, लेकिन अगर वर्तमान राष्ट्राध्यक्षों की बात होगी तो ट्रंप टॉप कर जाएगा। उसके लिए अवार्ड मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप घर जाकर के लोग अवार्ड देके आएंगे ट्रंप। मक्कारी, फरेब, झूठ और धोखा, यही 4 आभूषण है उसके। खैर, मैं अब आपको खबर पर ले आता हूं सीधे भाव के साथ। भाव को जोड़ लीजिए जरा, लाइए इसका। स्वागत है भाव। पहले आपको मैं एक फॉक्स न्यूज जो अमेरिका में, और फॉक्स के बारे में मैं पहले बता दूं, वो वहां का सबसे तेज सर्वश्रेष्ठ चैनल है फॉक्स। फॉक्स के खिलाफ कभी भी अमेरिका को, ट्रंप को आप जो है गाली गलौज करते नहीं पाएंगे। वो सीएनएन नहीं पसंद करता, वॉल स्ट्रीट जर्नल नहीं पसंद करता, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं पसंद करता, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं पसंद करता, सबको गाली देता है। इकलौता फॉक्स न्यूज है जिसको नहीं गरियाता डोनाल्ड ट्रंप। फॉक्स न्यूज वहां का। अब बताइए, सोचिए कि अमेरिका में एक फॉक्स है और हमारे यहां हर गली में फॉक्स, हर गली में फॉक्स है। और फॉक्स की प्रजाति और स्वभाव आपको पता होगा, तो यहां गलियों में फॉक्स घूम रहे। फॉक्स के का ट्वीट देखिए, वी विल किल ट्रंप द मैसेज। ये अमेरिका में क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश है फॉक्स के जरिए, खुला ऐलान है। The message has been displayed on massive banners and signs as thousands gather for
slain Ayatollah Ali Khamenei burial ceremony in Iran. The crowd repeatedly vowed revenge for Khamenei's death. भीड़ लगातार खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए चीख रही थी। चीखेगी क्यों नहीं चीखेगी? With signs also threatening Vice President J.D. Vance, Defense Secretary Pete Hegseth, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The threats and calls to avenge Khamenei come after he was killed in Israeli strike in February, which also reportedly killed several family members and wounded his son, Iran's current leader मुस्तफा खामनेई। अब जरा वो आप दिखा दीजिए फोटोग्राफ्स। चलिए, फॉक्स ने बहुत अच्छा किया हो सकता है हम वैसे ना दिखाते, लेकिन जब फॉक्स चाह रहा है तो हम भी दिखा देते हैं। ईरान का ऐलानिया जो जंग है वो देखिए, हे ट्रम्प वी विल किल यू। और आप वो क्राउड देखिए, भीड़ देखिए, ये भीड़ में तो कैमरे में ये फ्रेम आया है। ये देखिए अगला, आगे चलिए, इसमें भी वही है, आगे चलिए। ये बड़े बड़े 100 फीट 200 फीट के लगे हुए हैं बैनर्स, वी विल किल ट्रम्प। चलिए, ये फोटोग्राफ सब डाल रखा है फॉक्स ने, किल ट्रम्प। लाखों की भीड़, और मशहद में हमने कल दिखाया था 1 करोड़ 10 मिलियन लोग थे वहां पर, 1 करोड़ लोग थे, जहां पर क्रेन पे टांग करके ट्रम्प का पुतला फूंक दिया गया, आग लगा दी गई। कल दशहरा भी नहीं था, हो सकता है ईरान के कैलेंडर में दशहरा कल ही होता हो। चलिए आगे, अब जरा आते हैं, अब हेडलाइन पर आते हैं कि क्या ये जो फॉक्स न्यूज की खबर है और ये बौखलाहट, ये डर है। ईरान पर निशाना साधे खड़ी 1000 मिसाइलें पूरी तरह तबाह कर देंगे, ट्रंप का बड़ा दावा। आगे चलिए, अगली हेडलाइन पर आइए। 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड, ट्रंप ने ईरान को दी मिट्टी में मिलाने की धमकी। और आगे चलिए, ये धमकी मिट्टी मिलाने की, सिविलाइजेशन खत्म करने की सुनते सुनते कान पकते। अगर ईरान ने कराई मेरी हत्या तो ट्रंप बोले अमेरिका कर देगा बर्बाद, 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड। अब जरा खबर के भीतर आइए, हम पोस्ट भी दिखा देंगे, ओरिजिनल पोस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका की 1000 मिसाइलें पूरी तरह तैयार हैं और उनका निशाना सीधे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। यदि ईरानी सरकार ने अपनी धमकी पर कोई कदम उठाया तो तुरंत हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। अमेरिकी सेना ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरह नेस्तनाबूद और तबाह कर देगी। ये पोस्ट क्या इशारा करता है, कितना डरा हुआ आदमी है जो अमेरिका जो कह रहा था कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, और ईरान में कुछ बचा ही नहीं है। ईरान में कुछ नहीं बचा है। इसको सुप्रीम लीडर, वहां पे लोग कहते रहे थे कि आओ सुप्रीम लीडर बन जाओ, तुम ही सुपुर्दे खाक में पहली मिट्टी डालना, उसको कह रहे थे। आज कह रहा है कि हमको मारना मत, मारोगे तो हम 1000 मिसाइल तैनात कर देंगे। बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं काफी समय से ईरान के निशाने पे हूं, अगर मेरी हत्या होती है तो मैंने ऐसे हमले के निर्देश दिए हैं जैसा ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। चलो, वो भी अगर ऐसे हमले के निर्देश दिए हो तो तुम भी नहीं देख पाओगे वो हमले। चलो आगे जरा पोस्ट ओरिजिनल लाइए, पोस्ट इनका ओरिजिनल ले आइए पोस्ट। हाँ, इसको फुल कर दो, एक बार लोग पढ़ भी लेंगे, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। 1000 मिसाइलें पूरी तरह तैयार हैं और इस्लामी गणराज्य ईरान को निशाना बनाकर तैनात कर दी गई हैं। यदि ईरानी सरकार अपनी उस धमकी पर अमल करती है जो दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या या हत्या के प्रयास से जुड़ी बताई गई हैं, और इस मामले में वह राष्ट्रपति मैं हूं, तो इसके तुरंत बाद हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना 1 वर्ष की अवधि तक पूरी तरह तैयार, इच्छुक और सक्षम है कि ईरान के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह तबाह और नष्ट कर दे, जिसे आवश्यकता, ये 1 वर्ष की अवधि जो है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। ब्रैकेट में लिखा है, प्रेज बी टू अल्लाह, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। अब हम यहाँ पर रुकेंगे, अभी और भी इसके बाद है जो ईरान का जवाब है और ईरान क्या कह रहा है, इसकी धमकी तो लोड ही नहीं लेता है। लेकिन पहले यही महत्वपूर्ण हिस्सा है,
इससे ज्यादा डरा हुआ व्यक्ति आपको नजर आएगा कि अगर हमको मारोगे तो हमारे बच्चे बदला लेंगे टाइप में भाव? एक तो इसका पोस्ट और जो वहां का गोदी मीडिया है उसका भी स्टेटमेंट, इसके पोस्ट से ही उन्होंने स्टेटमेंट ड्राइव किया। ये बार बार कह रहा है कि ईरान सरकार मेरी हत्या करना चाहती है। ईरान सरकार जो भी करती है बोल के करती है। ईरान सरकार गुप्त प्लान नहीं करती। ईरान सरकार जब आप पे हमला भी करती है, आपके हमले का जवाब भी देती है, तो बोल के जवाब देती है कि हम यहाँ मिसाइल दागने लगे हैं, वहां के लोग बाहर निकल जाए, वहां लोग ना रहे, ताकि वहां ह्यूमन कैजुअलिटीज ना हो। ये ईरान का रिकॉर्ड है। ईरान सरकार को यदि हत्या करनी हो तो ईरान सरकार कहेगी कि हमने फतवा जारी किया है आपके हत्या का। ये लोगों का क्रोध था। ऐसा ही लोगों का क्रोध अमेरिका में कहता है कि ईरान के साथ युद्ध बंद करो। इसके मायने क्या है? अमेरिका में ही ईरान के युद्ध के साथ लोग नहीं है। अमेरिका में ही सांसद ट्रंप के साथ नहीं है। अमेरिका में ट्रंप के पार्टी के सांसद उनके साथ नहीं है। उनकी पार्लियामेंट उसके साथ नहीं है। और ईरान को लेकर पूरे अमेरिका में एक विद्रोह है कि आप क्यों ईरान से जबरदस्ती युद्ध थोप रहे हो इस देश पे। तो क्या ये माने कि अमेरिका की लोग ही निपटाएंगे अपने प्रेसिडेंट को? मुझे तो डर ये है कि ये जो खबर कल भी हमने इस पर डिस्कस किया, ये खबर में सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? इजराइल का होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति जाएगा, दूसरा राष्ट्रपति आएगा, ईरान पे वो हमला कर देंगे। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष मरता है, कोई भी कितना भी बुरा राष्ट्राध्यक्ष हो, यदि उस पर हमला होता है तो राष्ट्र एक हो जाता है और फिर उसका जवाब दिया जाएगा। ये ट्रंप की हत्या नहीं होगी, ये राष्ट्राध्यक्ष की, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या होगी। और खुलेआम यदि करता है ईरान तो फिर ईरान पे कहर बरपेगा। ये कोई नहीं, वो यूरोपियन यूनियन भी आएगा, नाटो भी आएगा, सब टूट पड़ेंगे। और ऐसे टाइम पे चाइना और रशिया भी हाथ नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये काम बिल्कुल अमेरिका को जस्टिफाई करेगा। ये सबको पता है। अब तो मुझे डर एक बात का और है, मैं बहुत आगे जाके बात कर रहा हूं आशीष जी। टारगेट किलिंग कौन करवाता है पूरे विश्व में? कौन है उसके लिए फेमस? मोसाद है। कल कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति पे हमला करके मोसाद ये बिल ईरान के नाम से फाड़ के ईरान को तबाह नहीं कर दे, तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा सिक्योर रहना है मोसाद से। क्योंकि ये खबर भी मोसाद नहीं दी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या हो सकती है, जो ये रात को प्लेन पकड़ चेंज करके भागा था। अमेरिका की कोई एजेंसी ने इसको ओनरशिप नहीं लिया। अमेरिकन एजेंसीज ये कहती है कि हमारे पास तो इनपुट नहीं है, लेकिन अब इन्होंने दिया तो सोचना पड़ेगा। क्या कल ईरान का नाम से बदनाम करने के बाद कोई हमला कर सकता है? और अक्सर करता है। मोसाद इसके लिए जाना जाता है। हाँ, हाँ, दुनिया में सबसे मुख्य। पूरे विश्व में मोसाद ने कई जगह एग्जीक्यूट किए हैं, टारगेट एग्जीक्यूट किए हैं। हाँ, अंदर घुस के किए हैं, ईरान में भी अंदर घुस के किए हैं। हाँ, भले ही हत्या न हो, लेकिन हत्या का प्रयास भी हो गया तो भी ये बड़ी बात होगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को तो और कॉशियस रहना है कि ईरान के नाम से बिल फाड़ने वाला इजराइल बैठा हुआ है। क्योंकि ईरान आक्रामकता, मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान का इतिहास है वो आक्रांता नहीं है। 28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ उसमें भी ईरान ने हमले नहीं किए। ईरान ने अपने ऊपर हुए हमलों को सिर्फ प्रत्युत्तर दिया है, उत्तर दिया है, जवाबी हमले किए हैं। और एक जवाबी हमला बाकी है जो अभी हुआ है उनके यहां, जो अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका ने डिसोन किया कि हमने तो ये हमले नहीं किए, ये इजराइल ने, मतलब इजराइल नहीं किए होंगे और कौन कर सकता है? तो क्या ऐसे में अभी ईरान हमले का जवाब नहीं दिया ईरान ने? लेकिन अभी सिर्फ ईरान की तबाही तक ही मामला नहीं है। अगर ये मोसाद, ये बहुत सही डायरेक्शन में आप जो ले गए कि खतरा ईरान तो जो है वो डंके की चोट पे, वो तो बेचारा इस मारे न मारे उसके यहाँ पैसा खर्च हो जा रहा है, बैनर पर भी बिल्कुल ट्रंप पे ही पैसा खर्च कर दे रहे हैं सब। लेकिन मोसाद ये अगर ये ठीकरा फोड़ने के लिए, ईरान को मिटाने के लिए ऐसा कदम उठाता है, तो आपने कहा चीन और रूस, भाव उसमें भी एक डाउट है। आखिरकार ईरान के भी तो राष्ट्राध्यक्ष की हत्या की है, मारा है, हाँ? है ना?
ईरान के राष्ट्राध्यक्ष ईरान को। के और राष्ट्राध्यक्ष को भी वो तो माना इन्होंने। पॉलिटिकल ही नहीं, रिलीजियस भी सुप्रीम लीडर था। वो पॉलिटिकल और रिलीजन से रिलीजियस सुप्रीम दोनों लीडर था, सुप्रीम लीडर। दोनों सुप्रीम तो लीडर है। आपने भी मारा है। उसकी हत्या की तो फिर क्यों चुप रहे सारे? हाँ, पूरा उसकी विश्व हत्या समुदाय की क्यों चुप? हाँ वो कौन सा क्राइम था? हाँ आप आक्रांता बन जाओ। ईरान ने हमले किए शिप पे, तो ईरान ने क्राइम तोड़ा, क्राइम किया। कैसे कैसे हार्मुज पे हमले कर सकते हो? और भारत के जहाजों पे अमेरिका ने हमले किए, उसका क्या? भारत ही नहीं उसका बोला। क्या? ये तो हमारे यहां नपुंसक लोग बैठे हैं जो बोलते नहीं। अमेरिका ने कहा कि उन्हें सीज फायर का उल्लंघन किया, हमले किए। तो भाई आपने तो पूरा अमेरिका और भारत की दोस्ती का ही उल्लंघन किया। काहे की दोस्ती, यदि हमारे जहाजों पे आप हमले कर रहे हो तो? और ऊपर से उपराष्ट्रपति डांटता है कि हमारी इंस्ट्रक्शन नहीं मानोगे तो ऐसे ही होगा। कौन है आप? और ये नींबू मिर्ची छाप जो रक्षा मंत्री बना है, इसने जहाज भेजे थे, कहां गए वो? झूठ बोलते इस देश को, बार बार देश को अपमानित होने देते हैं। बड़ी बड़ी हवाबाजी देख लीजिए वहां पे, अमेरिका के पास जाके सरेंडर होते हैं। आपने केमिकल वेपन के नाम से पूरा एक राष्ट्र बर्बाद कर दिया, एक देश बर्बाद कर दिया, इराक। केमिकल वेपन्स सद्दाम हुसैन को मारा। कहा है केमिकल वेपन्स? कौन से केमिकल वेपन्स मिले? आपको वहां तेल पे कब्जा करना था, आपने कर लिया। आप पूरे विश्व की दादागिरी चला रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। इनकी दादागिरी का ईरान लोड नहीं ले रहा है। मैं आपको वो दिखाता हूँ जरा नहीं हेडलाइन। नहीं, बिल्कुल नहीं ले हेडलाइन रहा लाओ हूं। भाई। ईरान तो देखिए, ईरान तो नेस्तनाबूद होने के लिए बैठा है। हाँ, यदि ये 1000 मिसाइल दागेंगे ईरान पे, तो ईरान अमेरिका पे इंटरकॉन्टिनेंटल दे पाएगा कि नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन ईरान इजराइल पे फिर इजराइल पूरा खत्म ही हो बर्बाद जाएगा। कर देगा। वो खत्म होगा तो इजराइल में नक्शे से खत्म हो जाएगा। उन्होंने तो अपनी 1000 बता दी, 1000 के बाद हो सकता है खाली हो जाए। 1000 के बाद जो है एक मिसाइल मिलनी मुश्किल हो जाए। यहाँ पर अरे वहां 6000 8000 दो दो मिसाइलें साल रखी लगते है। हैं एक मिसाइल बनने में, 2 साल की मिसाइल है उनकी। हमने पूरा ब्यौरा दिया था, 1 साल में कितना हाँ, प्रोडक्शन है, और इनका 1 महीने में उससे ज्यादा प्रोडक्शन है। तो कह रहे यहाँ पे 6-8 हजार मिसाइलें वैसे पड़ी हुई हैं साफ सुथरा करके। अब तो और साफ सुथरा हो गई हैं सब। लाओ जरा हेडलाइन भैया, अगली हेडलाइन लाइए। अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच गालिबाफ की 2 टूक। कहा ईरान जंग के लिए तैयार है। ये धमकी दे रहे हैं, वो कह रहा आओ चलो आगे। और बिल्कुल कल रात से सन्नाटा पसरा है। हमने कल एक कार्यक्रम किया था चीन वाला, एकदम सन्नाटा। उसके बाद बिल्कुल पीछे हो गए। अब ये वही बता रहा है कि भाई हमको मारना मत, नहीं तो 1000 मिसाइल है। भारतीय समय अनुसार शुक्रवार को ईरान की संसद के अध्यक्ष, स्थानीय समय के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका पिछले महीने हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू से मुकरता है तो ईरान पूर्ण स्तर की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। गालिबाफ ने इंडोनेशिया की पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली के स्पीकर अहमद मुजानी से मुलाकात के बाद अपने आधिकारिक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि हालिया शांति वार्ता के दौरान उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी साफ शब्दों में कह दिया था कि ईरान को अमेरिका पर जरा भी भरोसा नहीं है। अब बताओ आप, इंटेलिजेंस इंटेल की क्या जरूरत है जो सामने बिठा करके कह रहा है जेडी वेंस को कि तुम लोग मक्कार हो, तुम पे भरोसा हमें नहीं है, रत्ती बस जरा भी भरोसा नहीं है। सामने क्या लिखा है, एकदम दुनिया के सामने लिखा है टेलीग्राम पे कि जेडी वांस को सामने बैठा के साफ शब्दों में कहा था कि जरा भी भरोसा अमेरिका पे नहीं है। आगे चलिए। गालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि वार्ता के दौरान मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से साफ कहा था कि हमें आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरी राय में केवल वही देश अमेरिका से बातचीत कर सकता है जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो। देखिए बड़ी व्यवहारिक बात है, अमेरिका से वही बातचीत कर सकता है जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो। हमने अपने देश की रक्षा की तैयारी कभी बंद ही नहीं की। जिस क्षण अमेरिका किसी भी समझौते से पीछे हटेगा हम पूर्ण स्तर की रक्षा के लिए तैयार हैं।
हम मजबूती से उसका सामना करेंगे और ईरानी जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे। हालांकि इसमें भी किस स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हम अमेरिका पर हमला करेंगे, लेकिन अमेरिका पर हम भरोसा नहीं करेंगे और पूर्ण स्तर की रक्षा ही रिटेलिएशन आधारित होती है कि पूर्ण स्तर की रक्षा कि हम रोकेंगे और मारेंगे, फिर तुमको जवाब देंगे। आपको याद होगा अमेरिका ने कई हजार सैनिक बुलाए थे, याद है? हाँ और हाँ पूरा प्लानिंग था कि 50,000 पहले है, 25,000 और आएंगे और इधर से घुसेंगे उधर से घुसेंगे। ईरान ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। उनने कहा कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हाँ बेसब्री से आपके सैनिकों की शहादत का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? अब क्या हो गई? ये ईरान, किस ईरान को नष्ट करने जा रहा है ट्रंप? ट्रंप के ट्रूथ पे पिछले 6 महीने के आप देखिए, ईरान समाप्त हो गया, ईरान में हाँ लीडरशिप खत्म हो गई, ईरान की नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गया, आर्मी खत्म हो गई। ईरान के पास कोई टारगेट ही नहीं, हमको हम काय पे हमला करें समझ में नहीं आ रहा है। ईरान पे कुछ भी नहीं है अभी। फिर कहां 1,000 मिसाइलें दागोगी ईरान पे? कहां दागोगी? ईरान ने कभी नहीं कहा, ईरान ने ये नहीं कहा कि हम फौज से तुम्हारा, ईरान ने कहा कि आप लाए हो ना, उतारो ना भाई, सैनिक उतारो। इजराइल नहीं मना कर दिया साथ देने से, नहीं नहीं मेरी आर्मी नहीं उतरेगी हाँ ईरान भाग की गया धरती वहां पे। पे इजराइल। हाँ भाग गया वो, ये भी भाग गए तुरंत, क्योंकि वहां पे डेड बॉडी जा रही है, कैजुअलिटी जा रही है भाई। अमेरिका में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अब्राहम लिंकन जैसा मार खा के चला गया है। वस्तुस्थिति क्या है ये तो देखो। ईरान ने कब कहा कि हम अमेरिका में घुस के मारेंगे? कभी नहीं बोला उन्होंने। ना माकूल जवाब देंगे। आप धमकी दे रहे हो, हम जंग के लिए तैयार है, चलो धमकी मत दो, आओ चलो करो। एक चीज 1,000 मिसाइलें दाग इजराइल के दो। लिए बोला था, इजराइल के लिए बोला हाँ, कि अमेरिकी इजराइल जनता अपने राष्ट्रपति को रोके, इस युद्ध से दूर रोके, कर ले, इजराइल को हम 24 घंटों में घुटनों पर ले आएंगे। इजराइल नहीं नहीं, इजराइल इजराइल पे भी क्यों घुटनों पे लाएंगे? इजराइल हमला करता है तो उसका जवाब देता है। जब हाँ इजराइल ने कहा कि इनको मिटाना जरूरी है, उनने कहा कि तुम क्या मिटाओगे, हम ही मिटा देंगे तुमको। हाँ हाँ उसके रिटेलिएशन में था, बोले हम तुमको मिटा हाँ देंगे। हाँ। और ये देखिए, और पहली बार इजराइल का आयरन डोम ध्वस्त हो गया, इजराइल पूरे विश्व के सामने नंगा हो गया। जो इजराइल सबको बताता था कि मैं क्या हूं टेक्नोलॉजी में, और ये टेल एविव से लेकर सब बर्बाद हो गए। ना ड्रोन संभाल पाए, ना मिसाइल संभाल पाए। सब दूर, सब लोग फंसे हैं। ईरान कहीं फंसा नहीं है। ईरान के पास एक सुप्रीम लीडर है, उन्होंने अपना एक गया दूसरा अपॉइंट किया। लोग कई गए हैं, बड़े बड़े लीडर्स गए हैं ईरान के, बड़े बड़े लड़वैये गए हैं, बड़े बड़े सेनानी मारे गए हैं उनकी सरपूना। और हमने एक बार स्टोरी भी की थी, याद होगा आपके, उनके पास 6 स्टेप के लीडरशिप है। मतलब 5 छोड़िए, मारे जाएंगे लगातार तो भी नया जगह लेने के लिए है। मार्च में जिस आईआरजीसी कमांडर वाहिदी की हत्या का दावा किया था इजराइल ने, वाहिदी की हत्या हाँ का, हमने उस पर कार्यक्रम भी किया। 4 जुलाई को, जब पहला 4 जुलाई को फर्स्ट टाइम जब ताबूत, अयातुल्ला अली खामनेई का ताबूत रखा गया एक तेहरान में, तो उस ताबूत पे बैठ करके, उस बगल में सिरहाने बैठ करके, और जो है वाहिदी वहां पर बिलखते नजर आए। मार्च में ही हत्या कर दी थी इजराइल ने, मार्च में कहा था कि हत्या कर दिया है। और वही वाहिदी बार बार हो रहा था कि जो होता है लेयर वहां पे चौथी लेयर तक है, लेकिन क्या होता है कि इतना ऑर्गेनाइज खामनेई के प्लान को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? वाहिदी जिंदा। मार्च में कह दिया कि मार दिया, वाहिदी की हत्या हो गया। वाहिदी को देख करके सबके होश उड़ गए दुनिया भर के। जब ताबूत पर बैठे हुए वाहिदी को देखा और फोटो पूरी दुनिया में, सब वेस्टर्न मीडिया ने लगाया कि ये इतने महीने बाद वाहिदी सामने, आईआरजीसी जनरल, टॉप नहीं कमांड। तो उनके पास देखो, उनके पास वो लंबे जंग के लिए तैयार है, 10 साल के जंग के लिए तैयार है आशीष, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, उनको पता है कि हमारे यहाँ कैजुअलिटीज होंगे, तो एक के बाद दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, हाँ 6 लेयर की लीडरशिप रेडी है। तो आप ऊपर से काटते जाइए, नीचे से उगते जाएंगे, तो वो उनके पास वो भी नहीं। और हमेशा 6 का बफर है, वो स्थिति है। इसराइल में क्या है,
नेतन्याहू फंसा हुआ है, सत्ता से उतरेगा जेल जाएगा। उधर हाँ। ट्रंप मिड टर्म पोल में फंसा हुआ है। दोनों अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जगह बचाने के लिए, अपनी खुद की चमड़ी बचाने के लिए, ट्रंप इफ्टेन में अटका हुआ है, वो अपनी चमड़ी बचा रहा है। सब बचाने के लिए ये इस युद्ध में उतरे हैं और ईरान अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। और ईरान की जनता कितनी साथ है, अब ये कितनी बार भीड़ इकट्ठा करके दिखाएंगे कि जनता हमारे साथ है। वेस्टर्न मीडिया ने प्रोपेगेंडा करने से वो बहुत हो गया, विद्रोह हो गया। और एक तो वहां पे पगला बैठ गया, वो तो बोला मेरे को तो अभी घोषित कर दो, यहीं पे घोषित कर दो तुम, अमेरिका की धरती पर ही, ईरान का बादशाह। वो जोकर, अरे चार वो कुत्ते जो साथ में नहीं है ईरान के आपके साथ। गायब हो गया, जोकर गायब हो गया। वो शुरू जोकर के गायब हो गया, 15-20 दिन एक्टिव था, रजा खूब चलाया, पहलवी। भेड़िया भी चलाया उनको। पूरे ईरान से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप आइए और ईरान को हाँ, संभाल लीजिए, एक से एक संभाल कौन जोकर। से। हमें कई बार गलतफहमी हो गई थी कि हमारे यहाँ ही है। नहीं नहीं नहीं, वहां पे भी नहीं है अपने लेकिन यहाँ। लेकिन नहीं 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 नहीं, वो तो वो हर बस जगह दैव पाए जाते हैं, कुटुंबकम समझ पूरे में आ भारत गया में। कि हमारे भाई बहुत जगह पे है, ऐसे जोकर बहुत नहीं जगह नहीं, पे है। 2014 के बाद इन जोकरों का सीजन आया है, तो बहुत सारे जोकर आपको अभी उगते हुए दिखाई देंगे। वो कह रहा था मेरे पास जल्दी से जल्दी सत्ता हस्तांतरण कर दो, सब लोग बुला जी रहे हैं, ईरान से पूरा ईरान मुझे जी। बुला रहा है। उसको सोच करके हंसी एक आती है उस पागल मैंने को। मीम देखा, एक मैंने मीम देखा था, बहुत हंसा था मैं। व्हाइट हाउस का मीम था कि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रम्प बैठा है, पास वाले कमरे में एक टेबल पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। उस टेबल पे लिखा है ईरान। हाँ, वो अंदर से फोन करता है ट्रम्प को हाँ, हाँ, कि हम सरेंडर होना चाहते हैं, हम आपसे डर गए हैं। हम्म, और ट्रम्प फोन रखते से बोलते डर गए, ईरान वाले सरेंडर होना चाहते हैं। हाँ। वो फोन ईरान से नहीं रहता, बगल वाले कमरे से रहता, जिस टेबल पे ईरान लिखा हुआ है। ऐसा ही जो ये तथाकथित राजा का जो वंशज था, वो मुझे लगता है अगले कमरे में बैठ के 3-4 लोगों से एसएमएस करवाता होगा व्हाट्सएप पे कि अरे आप वो जरा मुझे राजा एसएमएस कर साहेब, दो, कहो कि हम ईरान के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, ताकि मुझे खुशी हो जाए। और जहां से, जिस कमरे के बाहर लिखा होगा ईरान। लेकिन ये जो कॉमेडी किया था उसने, इसके बाद अब हम्म, उसके घर में पत्नी चाय भी नहीं देती होगी राजा साहब को कि जाओ खुद बना लो हाँ किचन में। हाँ हाँ। जाओ भगो तुम राजा साहब, तुम्हारा पूरा ईरान तुमको बुला रहा था। चलिए इजाजत दीजिए हमें। और देखिए जनाब, ट्रंप जैसे लोग भी कैसे घबराते हैं जब सामने कोई वाकई अस्मिता बचाने के लिए हो। यही देखना चाहिए हमारे जो है बाल हम्म। नरेंद्र को भी, ये उनको भी देखना चाहिए। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।